ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को। तो आज के उपाय में आपको बेलपत्र लेने ही, चावल के दाने लेने ही और नज़दीक के महादेव जी के मंदिर में जाकर माता अशोक सुंदरी जी के नाम लेकर ये विशेष उपाय कर लेना ही। इस उपाय को करने के बाद गुरुजन का ही सारी कामना इच्छाएं पूर्ण होगी, चाहे वो कामना धन संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, और समस्या भी होगी, समाप्त होने लगेगी। तो शिव पुराण का अचूक विशेष उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो विशेषकर पहला वाला उपाय आपकी जितनी भी इच्छा हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, आपके अधूरे अधूरे कार्य को लेकर हो, बहुत अचूक उपाय है। ये उपाय ज़रूर करिएगा। क्या सामग्री ज़रूरत है? चावल। कितने चावल? 11 पूर्ण चावल के दाने आपको ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेना है लोटा, तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और क्या लेना है? बेलपत्र। और जो बेलपत्र लो वो स्वस्थ हो, सुंदर हो, खंडित टूटा फूटा ना हो। तो एक बेलपत्र ले लेना है। और आखिरी में क्या करिएगा? इन सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले आपको करना है वो कर लीजिएगा। फिर जो 11 चावल के दाने हमने बताए थे, एक एक चावल के दाने को उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको अपने हाथ में इस प्रकार से रखना। डंडी होगी आपकी तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। ठीक है, बेलपत्र रख लिया। फिर तांबे के लोटे को उठाना है और अपने हाथ में तांबे के लोटे को बेलपत्र के ऊपर रखना है। फिर अपने हाथ को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर सर्वप्रथम चावल वाला जो जल है उसको समर्पित करना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ा दिया। फिर जो हमने एक बेलपत्र बताया था उसको उठाना ही और अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को आपको यहाँ पर समर्पित करना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। और फिर वहाँ पर बैठकर माता अशोक सुंदरी से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत विशेष अचूक उपाय है। इस प्रकार से इस उपाय को कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय, जो कि धन संपदा में वृद्धि के लिए है, अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए है। तो क्या सामग्री की आवश्यकता है? देखिए, आपको लेना है दुर्वा। ठीक है, दुर्वा यानी कि घास। एक बंडल छोटा वाला आपको बना लेना है। ठीक, साथ ही साथ आपको लेना है दूध। कच्चा दूध आप ले लीजिएगा, जो कि गाय का होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो वो ले लीजिएगा और उसको गर्म ना करना। इसी के साथ आपको लेना है लोटा। इस वाले उपाय में आपको स्टील का लोटा लेना है। ठीक है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि तांबे के लोटे में कभी भी दूध का उपाय नहीं करना चाहिए। तो स्टील का लोटा ले लेना, उस स्टील के लोटे में जल भर लेना, जो दूध हमने बताया था वो भर लेना और दूर्वा उसको भी रख लेना। और ये स्टील का लोटा तैयार कर लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको आपको अपने घर में ही करना है। घर में कहाँ? तो घर में आपको विष्णु भगवान के समक्ष आपको उपाय कर लेना है। चाहे लड्डू गोपाल हो, राम जी का फोटो हो, या फिर पोस्टर मूर्ति जो भी हो, उनके समक्ष करना है। तो एक आपको पटिया अगर हो तो लकड़ी का पटिया ले लेना है, और अगर मंदिर में कर पा रहे हो तो सर्वोत्तम होगा। तो लकड़ी का पटिया ले लेना, लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा या पीला कपड़ा आपको उस पर बिछा देना है। आसन के तौर पर आपको कुछ गेहूँ चावल जो भी है वो रख देना। उसके बाद उस मूर्ति वगैरह को विराजमान कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पटिया सजा लेना है। पूजन पाठ वगैरह पहले कर लीजिएगा। फिर हमने आपको जो दुर्वा बताई थी, जिसको आपने जल के लोटे में डाला था, उस दुर्वा की गांठ को उठाना है और वो जो जल है, ठीक है, दूध वाला जल, उसको समर्पित करना है। समर्पित मतलब छिड़कना है। कहाँ पर? सामने मूर्ति पर।
और 108 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र ही ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है, 108 बार जल को छिड़कना है। और उसके बाद आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति चल रही है, धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो ये सारी परेशानी समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। सारी कामनाएं चाहें बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से ये विशेष दूसरा वाला उपाय भी कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी और चिंताएं, बीमारी समाप्त होगी। क्या सामग्री की आवश्यकता है? मात्र आपको सिर्फ दीपक लेना है। दीपक ध्यान रखिएगा, मिट्टी का हो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। मिट्टी का दीपक लो तो कोशिश करिएगा नया हो। तो इस जगह से आपको घी का दीपक बना लेना है। और जलाने के लिए जो बत्ती की आवश्यकता है वो है गोल। फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक है, वहाँ पर जाकर दीपक को जलाना, बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको दीपक को जला देना है और वहाँ पर बैठकर आपको शुक्र देवता से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी परेशानी, बाधाएं, चिंताएं को समाप्त करें। साथ ही साथ गुरुजी का है कि आपको वहीं बैठकर शुक्रवार वाले दिन महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। 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 तो इस प्रकार से 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो और ये विशेष उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद जीवन की हर प्रकार की बीमारी, समस्याएं बहुत जल्द समाप्त होने लगेगी और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मैं प्यार दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।